दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कहानी के आखिर में आपको तीनों तरीकों के बारे में बताया जाएगा, जिनके आधार पर आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली कहानी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसीलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में ज्यादा जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि खेतों में से जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चलाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें खराब होने से बच सकती हैं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई आपको जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चलाना। आपकी आवाज सुनकर वह जानवर जहां से भाग जाएंगे, हमारी फसलें खराब होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, वह तुरंत जोर जोर से चलाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं जहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को जहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजा, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा ही हैरान होता है। वह ये सोचने लगा कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश कर रहा हूँ वो हिरन मेरे लायक है ही नहीं। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे कि तुम अंधे हो? और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर जहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन नहीं है, बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी हैरान हो जाता है कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और वह गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है, मुझे इस बात की पुष्टि करनी है।
यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो फिर वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है और वो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य है। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। जे सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित रह गया। एक अंधा आदमी जे कैसे देख सकता है, जे कैसे जान सकता है, आखिर इसे जे कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उठने लगे। राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है। आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर वह राजा अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर वह राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि मैं जिस जानवर का पीछा करता हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती है। आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर जहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसका पीछा कर रहे थे वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आहट से मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता वो उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता और वो हिरनी मेरी खेत की बाड़ को तोड़कर भागी, और यदि वो इस बाड़ को छलांग लगाने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह एक हिरनी है और वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर जहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरे दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भाप लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चलाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन में सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह ये समझ चुका था कि राजा कुछ न कुछ मुझे काम सौंपने वाला है और वो काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी उसने राजा की बात मान ली और उस सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको जहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं।
इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब ये बात आप क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद राजा उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो आदमी एक कमरे में बंद हो चुके हैं। तभी वह अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से और कभी लातों से और कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान में से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी आपका सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजा, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत कैसे किसी और मर्द को छू सकती है। उन्होंने तो ना आओ देखा ना ताओ, बस लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। तो वो भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उससे ये कहा था तो वो उस वक्त मुझे यह मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर वह राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और उत्तर दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें जहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना। आप किसी की भी औलाद हो, फिर आप हैं इस राज्य के राजा ही, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए
लेकिन राजा कहता है नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही उत्तर चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम जहाँ से जा सकते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है हे राजन, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है माँ, मुझे सच सच बताना, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की साया पड़ी हुई है? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक मुझे नहीं दी है। यह सब देखकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर वो राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सही और ठीक जवाब कैसे दे सकते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन, अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के व्यवहार से देखी जा सकती है। मैं तो वैसे भी अंधा हूँ, उसके आँखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से, उसके काम करने के नजरिए से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन, हाँ आप भी जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। वो है अपने मन को शांत करना और अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं।
यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है, आँखों में ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आँखों पर ध्यान देना। उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कहती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों को इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों की मन की बात उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि वो कब, कहां और किधर देख रहे हों। वह आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो तब हमें ये पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर आपसे सच कह रहा है, तो फिर आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते समय वो व्यक्ति अपनी आंखें जहां वहां घुमा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में हमें चेहरे को पढ़ना होता है, क्योंकि चेहरे के भी हाव भाव होते हैं। इससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इसे भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे कान, होंठ, नाक से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप यह आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या व्यक्ति खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हो। आगे वो अंधा व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। किसी के भी मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वो बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा प्रयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने और हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और बड़ी आसानी से जान सकते हैं।
इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप सामने वाले व्यक्ति के इन क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान दे ही नहीं पाओगे, ना ही आप कभी समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं, वह आपको देखते ही यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हो। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है। आप इन 3 तरीकों के माध्यम से दूसरों की बातें आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही मोटिवेशन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना।